I am Javed Ali, Ali's Book Review welcomes you all. आज के 5वें एपिसोड में हम गौरी और गजनवी लोगों पर संस्कृत राइटिंग्स पर हम डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम ये बता दें कि 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया था, इसका आज हर कोई जानता है। लेकिन अजीब बात यह है कि उस वक्त के जो ब्राह्मण संस्कृत सोर्सेज हैं उसमें इसका कोई तस्करा नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है, वो खामोश है। हमें जो ये बात मालूम होती है वो एक जैनी सोर्स है। दिगंबर जैन एक भिक्षु थे, वो इसका तस्करा करते हैं एक अपनी पोयम में, भ्रंश की एक पोयम है 15 लाइनों की, उसमें इसका तस्करा करते हैं। इसकी जो डिटेल्स है वो बुद्धिस्ट सोर्सेज से मालूम होती है। जैसा कि हमने पहली बार कहा था कि कालचक्र में इसके बारे में बताया गया तफसील से। राइटर ने कहा है कि भाई ऐसा क्यों हुआ कि क्यों नहीं इस पर डिस्कशन नहीं हुआ। उसकी एक वजह ये बताई कि उनके मुताबिक मंदिरों पर हमला उस्माने का एक रिवाज सा था। चुनांचे 1022 में राजेंद्र चोला जो तमिलनाडु वगैरह के इलाके के थे, राजेंद्र चोला फर्स्ट ने पोला स्टेट बंगाल पर हमला किया और वहाँ फर्स्ट ने जो साउथ के रहने वाले तमिलनाडु के रहने वाला राजा था, उसने बंगाल के पाला स्टेट पर हमला किया और वहाँ का जो शिव मंदिर था उस पर हम तोड़ा उसको और वहाँ की मदद करके ले गए। तो ये एक बात रह गई थी जो हम बताना चाह रहे थे। अब हम देखेंगे कि ये गौरी और गजनवी, जिसको गौरी और गजनवी कहते हैं, दोनों का ओरिजिन क्या है। गौरी जो है वो गौर के रहने वाले थे और गजनवी जो है गजना के रहने वाले थे। दोनों अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, तकरीबन 300-350 किलोमीटर का फासला होगा। जो गजनवी लोग थे वो टर्किश सेंट्रल एशिया से आए, टर्किश थे और सेंट्रल एशिया से आए थे और तकरीबन 200 साल से ये हिंदुस्तान पर मुख्तलिफ शहरों पर और मंदिरों पर हमला करते और लूटपाट करके चले जाते। दूसरी तरफ जो गौरी थे उन्होंने हमले शुरू किए 1070 में। वो नॉर्थ इंडिया में आए और उन्होंने 1170 में वो नॉर्थ इंडिया में आए। उसके बाद 1180 में उन्होंने लाहौर पर कब्जा कर लिया और गजनवियों को हरा दिया और 1180 में ही उन्होंने लाहौर उसके बाद आगे बढ़े वो और 1192 में 1192 में तराइन के मैदान में उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दी और उसी साल उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और इस तरह से शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के इस कब्जे के बाद तकरीबन 500-550 साल तक पर्शियन लोगों का दिल्ली सल्तनत पर दिल्ली पर कब्जा रहा, कोई बड़े इलाके में कोई छोटे इलाके में। हमारे इसका सोर्स क्या है। उस जमाने में एक किताब लिखी गई संस्कृत में, पृथ्वीराज विजय। इसके जो पैट्रोनस थे वो चौहान लोग थे। वहाँ जियानक एक कश्मीरी ब्राह्मण है, उन्होंने इसको लिखा। पृथ्वीराज विजय में 1191 तक के हालात लिखे हुए हैं। 1191 में पृथ्वीराज ने गौरी को हरा दिया और नतीजा ये है कि वहीं तक ये बात चलती रही। 1192 में पृथ्वीराज को शिकस्त हुई,
हार हुई, उसका इसमें तस्करा नहीं है, इसका जिक्र नहीं है। और इस पृथ्वीराज विजय में तकरीबन 100 साल के हालात लिखे हुए हैं चौहान डायनेस्टी के। उसमें क्यों तस्करा नहीं है? कुछ लोगों का कहना यह है कि वो किताब 1191 के बाद लिखी गई, कुछ लोग कहते हैं बाद में लिखी गई, और 92 को नहीं लिखा। ये उस जमाने का रिवाज था कि बादशाह की हार को नहीं लिखते थे लोग। चुनांचे हम देखते हैं कि ताजुल मासिर जो एक संस्कृत, जो एक पर्शियन सोर्स है, जो 1217 में लिखी गई, उसमें 1192 की जीत का तो तस्करा है, लेकिन 1191 की हार के बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो इस तरह का अंदाज था। अब हम देखें कि ये गजनवी और ये गौरियों में क्या फ़र्क था। जो जियानक जो लिखने वाला है, जिन्होंने इनका सोर्स है, उसने बताया ये कि ये गजनवी वाले लोग जो थे ये बड़े अच्छे घुड़सवार थे। हम आपको बताएंगे कि गौरी और गजनवी में क्या अंतर है, क्या फ़र्क रहा, डिफरेंस क्या रहा है। जियानक जो हमारा सोर्स है उसके मुताबिक गजनवी के बारे में कहते हैं कि ये बहुत अच्छे घुड़सवार थे, बहुत ज़ोरदार ताकतवर लोग थे। और दूसरी तरफ गौरियों के बारे में लिखा है कि बड़े ख़तरनाक दुश्मन थे, लेकिन खाते बहुत थे, पेटू लिखा है। और ये काउ किलर्स थे, गायों पर हमला करते। दूसरी बात लिखी, गजनवी लोग हमले करके लूटपाट कर भाग जाते थे, लेकिन गौरी जो है वो जगह पर कब्जा करते हैं, वहाँ मजबूत होते और आगे बढ़ते। तीसरी बात यह है कि गौरियों ने गजनवी वालों को शिकस्त दी, हरा दिया। अब गौरी और क्षत्रियों में क्या फर्क था? क्षत्रियों के बारे में लिखा है जियानक ने कि ये ब्राह्मणी रिचुअल प्योरिटी के कायल थे, बरकरार रखे हुए थे। जो रिचुअल प्योरिटी होती थी वो उसको बाकी रखते थे। जबकि दूसरी तरफ गौरी जो थे वो आउटकास्ट थे, गंदे लोग थे, पोल्यूटेड थे। और दूसरी बात यह है कि संस्कृत से नावाकिफ थे गौरी, और दूसरी तरफ क्षत्रिय जो संस्कृत में माहिर थे। फिर वो शिकायत करते ये है कि गौरी का जो सफ़ीर था, जो एम्बेसडर था, जो आया था दरबार में, वो बिल्कुल जाहिल था, वो जानता ही नहीं था, संस्कृत नहीं जानता था, और उसकी बड़ी बुराइयां की, बड़ा पैराग्राफ लिखा उसमें। दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान जो था वो 6 ज़बानों का माहिर था, उन्होंने लिखा। ये जो है पुष्कर एक बड़ा तीर्थ स्थान था, उसको उन्होंने नापाक कर दिया था। और जबकि पृथ्वीराज जो था वो विष्णु का अवतार था जियानक के मुताबिक, और तीर्थ की हिफाजत करने वाला था। जियानक ने इनके बारे में लिखा है कि ये जात से बाहर के लोग थे, आउटकास्ट थे, और इनके लिए मुख्तलिफ लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ये कमजात थे, लो कास्ट, चंडाल बताया उनको। दूसरा कहा कि ये डेमंस थे, आसुरा या राक्षस या पेशाच, ये सब संस्कृत टर्म्स हैं जो बहुत ही डेमंस के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरे था कि वाइल्ड थे, बुरे लोग थे। और चौथी बात ये कहा है कि बारबेरियन थे, ये गैर महज़ब थे, मलेश थे। और पांचवी बात ये कहा है कि ये तुर्क थे, त्रश्का थे। तो और उन्होंने ये भी कहा कि ये चतुर्थ वर्ण व्यवस्था को, वर्ण के चार वर्णों के सिस्टम को नहीं मानते थे। बहुत बड़ा इनका फॉल्ट था, और इस तरह से ये बिल्कुल जात के बाहर लोग थे। लेकिन उन्होंने इसको राजपूत या हिंदू बना मुसलमान की हैसियत से नहीं देखा। पहली बात तो यह है कि राजपूत टर्म का उस वक्त कॉलेज नहीं हुआ था, और हिंदू भी अपने आप को ये नहीं कहते थे। तो ये
भारतीयों का मुकाबला हमलावरों से नहीं था, ये दो ताकतवर लोगों का मुकाबला था जिसको बयान किया गया है। आखिर में हम बताना चाहते हैं ये 12वीं सेंचुरी में जियानक ने जो बात कही है, दूसरे संस्कृत स्कॉलर्स इंटेलेक्चुअल उसको नहीं मानते और वो उनके दूसरे तरह के ख्याल आते हैं। जैसे पृथ्वीराज के चाचा विशाल देव की हुकूमत 1150 से 1160 में थी, उनका एक दरबारी पोएट था सोमदेव, उसने एक ड्रामा लिखा था ललिता विग्रहा राज्य, जिसमें टर्किश लोगों को हराया गया था। इसमें लिखा है कि वो उनका नाम बड़ी इज्जत से लिया, हमीरा। हमीरा कहते हैं अमीर का संस्कृत आमिर लफ्ज़ है। दूसरे उन्होंने कहा है तुर्क का राजा, नहीं तुर्कों का राजा। और तुर्क के एम्बेसडर और सफ़ीर के बारे में लिखा है कि साहब बहुत अच्छी वो संस्कृत बोलता था और बोलचाल में वो पुरानों का इस्तेमाल करता था। तो ये बिल्कुल डिफरेंट तरह का चीज़ थी। ये हम बताते चले कि गौरी ने जीतने के बाद राजपाट फिर चौहान के हवाले कर दिया, फिर बाद में किसी वजह से उसको जान से मार दिया और उसका बेटा तख्त पे बैठा। उसके बेटे को उसके चाचा ने, पृथ्वीराज के भाई ने जान से मार दिया और हरिराज वो तख्त पे बैठे। तो इस तरह से ये बात चलती रही। इस तरह से हमारा ये सिलसिला आरडी ट्रस्टी का ये ख़त्म होता है। आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अब अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई किताब के साथ। खुदा हाफिज़।